तो बिग बॉस 19 का फिनाले तो खत्म हो गया, पर मुझे लगता है कि असल कहानी तो अब शुरू हुई है। हाँ बिल्कुल। मतलब फरहाना भट्ट की जीत, क्या वो सिर्फ एक ट्रॉफी है या फिर रियलिटी टीवी के बदलते ट्रेंड्स का कोई बड़ा सिग्नल है? यही सबसे बड़ा सवाल है। आज हमारे कुछ लिसनर्स ने हमें मीडिया एनालिसिस, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और दर्शकों के ऑनलाइन रिएक्शंस भेजे हैं। तो चलिए इन सबको मिलाकर देखते हैं कि उस रात असल में हुआ क्या था। बिल्कुल। और अगर शुरू करें तो पहला बड़ा मोमेंट था जब टॉप 2 का ऐलान हुआ। हाँ। हमारे सामने जो रिपोर्ट्स हैं वो बताती हैं कि गौरव खन्ना की जीत को लेकर बेटिंग ऑड्स और ज्यादातर ऑनलाइन पोल्स फेवर में थे। मतलब सब मानकर चल रहे थे कि गौरव ही जीतेगा। हाँ, पर जैसे ही सलमान ने फरहाना का नाम लिया, हाँ। स्टूडियो में जो सन्नाटा था ना, वो असल में ऑनलाइन दुनिया के 2 हिस्सों में बंट जाने का सबूत था। अच्छा, तो ये सिर्फ एक लाइव ऑडियंस का रिएक्शन नहीं था? नहीं, उससे कहीं ज्यादा था। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फिनाले वीक में फरहाना के सोशल मीडिया मेंशंस में 40% की जबरदस्त उछाल आई थी। 40%? हाँ, और ये उछाल खासकर उनके वो जो अनफिल्टर्ड झगड़ों वाले एपिसोड्स थे उनके बाद आई। अच्छा। जबकि गौरव की फैन फॉलोइंग स्थिर थी पर उतनी एक्टिव नहीं। तो वो जो सन्नाटा था वो पुरानी उम्मीदों और नए डेटा के बीच का टकराव था। ऐसा लग रहा था कि एक अंडरकरंट चल रहा था जिसे ज्यादातर लोग पकड़ नहीं पाए। और शायद शो के मेकर्स ने इस अंडरकरंट को पकड़ लिया था। लगता तो यही है। क्योंकि जब फरहाना की जर्नी वीडियो दिखाई गई तो उसका नैरेटिव बहुत बहुत साफ था। उनके झगड़ों को बदमाशी नहीं बल्कि बेबाकी की तरह पेश किया गया। यही तो कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा है। एक आर्टिकल है जिसका टाइटल है द आर्ट ऑफ द रियलिटी टीवी नैरेटिव, वो इसी बात पर फोकस करता है। उसके मुताबिक प्रोडक्शन टीम ने बहुत समझदारी से फरहाना के नेगेटिव पलों को असली होने के सबूत के तौर पर पेश किया, दोस्ती को वफादारी का टैग दिया और हर मुद्दे पे बोलने को हिम्मत का। मतलब एक सोचा समझा नैरेटिव था। बिल्कुल, जो उस दर्शक वर्ग को टारगेट कर रहा था जो बनावटीपन से ऊब चुका है। लेकिन एक मिनट, कई दूसरे आर्टिकल्स ने तो उनके व्यवहार को बुलिंग और टॉक्सिक भी कहा था। तो फिर दर्शकों ने इस असलीपन वाली कहानी पर भरोसा क्यों कर लिया? यहाँ पर सलमान खान का रोल बहुत बड़ा हो जाता है। अच्छा, होस्ट का। हाँ, जब उन्होंने कहा फरहाना तुमने सीजन में इंडिविजुअलिटी और हार्ट दोनों दिखाया, तुमने हमेशा सच बोला, तो ये सिर्फ एक तारीफ नहीं थी। तो क्या था? ये शो के नैरेटिव पर आखिरी मोहर थी। होस्ट ने दर्शकों को ये बता दिया कि जिसे आप बुलियन समझ रहे हैं वो असल में इंडिविजुअलिटी है। इसने बहुत से दर्शकों के मन का कंफ्यूजन दूर कर दिया। मतलब होस्ट का कमेंट एक तरह से ऑडियंस को वोट करने के लिए एक नैतिक इजाजत दे रहा था। एग्जैक्टली। और फिर आया वो पल जब विजेता का नाम अनाउंस हुआ, फरहाना भट्ट। मंच पर सुनहरे कागजों की बारिश और उनकी आंखों में आंसू। और उस जीत के बाद जो हुआ वो भी बहुत कुछ कहता है। जैसे कि गौरव खन्ना का उन्हें गले लगाकर कहना यू डिजर्व इट क्वीन। हाँ, वो काफी अच्छा जेस्चर था। वो सिर्फ खेल भावना नहीं थी, वो एक तरह से पुराने स्टाइल के गेम प्ले का नए स्टाइल के सामने हार मानना था। गौरव ने पूरे सीजन नियमों के हिसाब से खेला, जबकि फरहाना ने नियमों को तोड़ा और फिर भी जीत गई। ये तो बहुत दिलचस्प पॉइंट है। और फरहाना ने भी अपनी स्पीच में ट्रॉफी सीधे अपनी ऑडियंस को समर्पित कर दी। उन्होंने कहा, ये ट्रॉफी मेरी ऑडियंस के नाम, जिसने मुझे हर बार उठाया। बिल्कुल। ये लाइन दिखाती है कि वो जानती थीं कि उनकी जीत किसी टास्क या स्ट्रैटेजी की वजह से नहीं बल्कि एक बाहरी लहर की वजह से हुई है। सही बात है। उनकी जीत सिर्फ उनकी नहीं थी, ये उन हजारों लाखों लोगों की जीत थी जो सोशल मीडिया पर उनके लिए लड़ रहे थे, जो उनके हैशटैग ट्रेंड करा रहे थे। वो सिर्फ एक प्रतियोगी नहीं थी, वो एक ऑनलाइन मूवमेंट का चेहरा बन गई थी। तो इन सभी सोर्सेस को देखने के बाद हम क्या समझ सकते हैं? एक शानदार फिनाले, 2 दमदार प्रतियोगी और एक ऐसी विजेता जिसका सफर शुरू से ही विवादों में रहा। मुझे लगता है ये उस सवाल का जवाब देता है जो हमने शुरू में उठाया था। ऐसा लगता है कि रियलिटी शो में अब दर्शक सिर्फ सच्ची या बेबाक शख्सियत को नहीं चुन रहे हैं। तो फिर किसे चुन रहे हैं? वो उस कहानी को चुन रहे हैं जो सबसे ज्यादा दिलचस्प हो। फरहाना की जीत असली होने की जीत उतनी नहीं है जितनी कि असलीपन को एक मनोरंजक कहानी बनाकर बेचने की जीत है। प्रोडक्शन ने एक नैरेटिव बनाया और दर्शकों ने उसे खरीद लिया। ये एक सोचने वाली बात है। तो हम अपने लिसनर्स के लिए इसे इस सवाल पे छोड़ सकते हैं, जब हम रियलिटी टीवी देखते हैं तो क्या हम सच में किसी इंसान को चुन रहे होते हैं या फिर उस कहानी को जिसे हमें सबसे अच्छे तरीके से सुनाया गया है?